بالकुल रूल कुदस हमारी मदद करता है, क्योंकि हम इंसान होकर इस काबिल होते ही नहीं हैं। तो बीइंग ए मसीही हमारे अंदर ये डिफरेंस नहीं होता है कि ये पर्सन नोन पर्सन है, मेरा रिलेटिव है, मेरे फ़लाँ रिश्ते से है, तो अब इसके अंदर कभी शैतान आ जाएगा और ये पता नहीं क्या नुकसान पहुंचा देगा मुझे, और इस तरह की चीज़ें नहीं। एक मसीही दूसरे मसीही को, इवन गैर मसीहियों को भी कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। हमारा एक दूसरे के साथ जो रिश्ता होता है वो एक जिस्म का होता है, एक बदन का होता है। मसीह यीशु में हम एक बदन है, मतलब मेरी पूरी बॉडी, हम सब मसीही एक कलीसिया हैं, एक बदन है। तो अब अगर मेरे हाथ को, मेरी फिंगर को चोट लग जाएगी या मेरे आर्म में चोट लग जाएगी, तो मेरा पूरा बदन उस दर्द को महसूस करेगा। ये है एक मसीही का दूसरे मसीही से रिश्ता। उसमें ना हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करना पड़ता है, ये आपका रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं है, ये आपका महरम है, ना महरम है, और इस तरह की चीज़ें। ओह माय गॉड, हम इन चीज़ों से फ्री हैं। मसीह यीशु ने हमें हर एक से मोहब्बत, प्यार, सुकून, इत्मीनान, बगैर नुकसान पहुंचाए एक दूसरे के साथ हम्बलनेस के साथ, तसल्ली के साथ रहने के लिए भेजा है। तमाम मसीही एक बदन, एक कलीसिया है। आई रिपीट, एक बदन, एक कलीसिया है, एंड दैट इज़ इनफ फॉर अस। जब हम एक दूसरे से मिलें तो ना तो शोभा के साथ और ना ही ढेर सारी खौफ के साथ फियरलेस ज़िंदगी गुजारे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जमा करके कहाँ ले जाना है, अवेलेबल रहें एक दूसरे के लिए इन अ पॉजिटिव सेंस, बाइबल मुकद्दस के अहकामात के मुताबिक। और अहकामात को हम बखूबी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मसीह यीशु की तालीमात मोहब्बत, प्यार, इत्मीनान, सुकून की थी, और वो हर तरह से है। मतलब आपको फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी है, यू शुड बी अवेलेबल। कोई कहता है कि मुझे कपड़े की ज़रूरत है, तो आप उसको सिर्फ दुआ देकर रुखसत नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कपड़े, कंबल अरेंज करना है कि वो सर्दी से बच सके। अगर किसी को रोटी की कमी है तो उसे रोटी अरेंज करके दें, अपनी रोटी में से दें। इमसाल की किताब में लिखा है आपको उसके लिए इमोशनली, फाइनेंशियली, आपको उसके लिए साइकोलॉजिकली अवेलेबल रहना चाहिए। हर तरह से एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने मसीह के आने तक, बाकी वो संभाल लेगा। देखिए बाइबल मुकद्दस कहती है बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कौन सी बातें? मसीह यीशु जल्द आने वाला है, ईमान में कायम रहें, हिम्मत रखें, मुसीबतों में बाईमान रहें, डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने फरमाया है मैं बीइंग ए पर्सन, मैं वसीला बन सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं अवेलेबल हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए हैं, और हमें लगता है कि वी आर जस्ट अवेलेबल फॉर आवरसेल्व्स। हम जब जॉब से फारिग हो गए तो हमने टीवी देखना है, हमने टिकटॉक देखना है, हमने फेसबुक, स्नैक वीडियो एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। हम दूसरों को थोड़ा सा टाइम देना भी पसंद नहीं करते, और अगर हम कुछ टाइम किसी के लिए निकाल लेते हैं या कुछ पैसा निकाल लेते हैं तो फिर हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं कि अब ये पर्सन हमें क्या देता है या हमें क्या मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने अजर यही पाना है तो फिर आसमान से अजर की उम्मीद ना रखें। हमें बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के कि फ़लाँ हमें क्या देगा, ये सोचे बगैर दूसरों को देना है। उन तमाम तर बरकतों को जो खुदा ने आपको दी हैं कंटेजियस बनाना है। आपके पास बरकत है, आपने उससे कोशिश करनी है, रूल कुदस की मदद हासिल करें, खुदा आपको गाइड करेगा। कैसी भी बरकत है आपने उसको दूसरों तक पहुंचा देना है बगैर किसी डिफरेंस के। मैंने कहा हमारे लिए इतनी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी है कि सामने वाला मसीही है, वो भी वही अहकामात पढ़ता है, वो भी यीशु की, मसीह खुदावंद की, बाइबल मुकद्दस के अहकामात को जानता है और मानता है। मैं भी उन्हीं अहकामात को जानती और मानती हूँ, और वहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि किसी को गिराओ, किसी को तोड़ दो, किसी को परेशान कर दो, इमोशनली डिस्टर्ब कर दो, रास वाश कर दो। ये चीज़ें नहीं लिखी हुई, तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, और ये खौफ जो है वो मेरे अंदर होना नहीं चाहिए। और मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस बंदे से, बंदी से अपनी बात शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो पर्सन भी इन्हीं तालीमात को मानता है, वो मेरे राज को राज रखेगा, क्योंकि खुदा ने भी तो मेरे राज रखे हुए हैं। वो मेरी इज्जत को महफूज रखेगा, क्योंकि खुदा ने मेरी इज्जत को महफूज रखा हुआ है। सामने वाला पर्सन मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकेगा, क्योंकि खुदा ने उसकी सब ज़रूरतों को पूरा किया हुआ है, मेरी सब ज़रूरतों को पूरा किया हुआ है। तो मुझे भी दूसरों के लिए अवेलेबल रहना है। आपके पास जो है, आपके पास अमानत के तौर पर है, आपके पास जो सलाहियतें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूरतमंद लोगों को सिखाना शुरू करें। पॉलर का काम हो सकता है, प्लम्बर का काम हो सकता है, हेयर कटिंग और इस तरह के काफ़ी काम। स्टडीज़ में, एजुकेशन में अकेडमीज़ बनाई जा सकती हैं, अवेलेबल रहे लोगों के लिए। कोई ना कोई खिदमत आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। खुदा से मांगें कि मेरी क्या खिदमत है, कैसे मैं आपके लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ। मतलब मैंने 3 घंटे सिर्फ टिकटॉक देखते हुए गुजार ले, डरने की ज़रूरत है। खुदा से क्वेश्चन करें, वो आपको बताएगा कि आपके लिए उसने कौन सी खिदमत को चुना है, और खिदमत करने के लिए तैयार रहें। रूल को